सभी देवरूपी दर्शकों को, बुद्धिजीवी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज मैं खांसी या काश रोग के बारे में सभी दर्शकों को जानकारी देना चाहता हूँ। ये रोग क्यों होते हैं, रोग की पहचान क्या है और इसका आयुर्वेदिक इलाज क्या है, इसके बारे में आप तक मैं कुछ विशेष जानकारियाँ पहुँचा रहा हूँ, जिसके माध्यम से आप इस रोग से बच सकते हैं। इसका जो है रोग क्यों होते हैं, खांसी आयुर्वेदिक में उसे काश कहते हैं। ये 5 प्रकार की मानी गई है, ध्यान दीजिए। वात, पित्त, कफ बिगड़ने से तथा कृमियों से रोग जो होते हैं, कृमियों बिगड़ने से ये यक्ष रोग पैदा होता है, जिसे कहते हैं टीबी रोग होते हैं। उत्पन्न होने के कारण जब टीबी रोग उत्पन्न हो जाते हैं तो चिकित्साओं का जो डॉक्टर लोग हैं, वैद्य लोगों का कहना है कि ये स्वयं में कोई बीमारी नहीं है, ये खांसी कोई बीमारी नहीं है, बल्कि दूसरे रोगों के लक्षण फलस्वरूप सर्दी, निमोनिया, तपेदिक, दमा, अस्थमा तथा जिगर की खराबी के कारण खांसी पैदा होती है। ध्यान दीजिएगा, ये वायु नली में जलन, अधिक कफ के बनने, धुआं धूल के कारण, स्नायुओं की गड़बड़ियों से होती है। ये गले तथा फेफड़ों के विकारों से उत्पन्न होती है और सर्दी लग जाने के कारण जुखाम उत्पन्न हो जाता है और जुखाम ठीक न होने के बाद ये खांसी हो जाती है। इसके कारण खांसी उत्पन्न हो। खांसी कोई अपने आप में बहुत बड़ा मर्ज नहीं है, लेकिन शरीर में जब कोई बिगड़न पैदा होती है, कोई बीमारी पैदा होती है, कुछ से कमी हो जाती है और शरीर में कोई ना कोई ऐसी समस्या पैदा हो जाती है जिसकी वजह से ये रोग उत्पन्न होता है। अब इसकी पहचान क्या है? ये सूखी खांसी, कफ नहीं निकलता है, ध्यान दीजिएगा, और रोगी को छाती जकड़ जाती है, लेकिन खांसी में कफ आता है तो खांसी अचानक दौरे के रूप में उठती है, वह काली खांसी है। इसमें बेचैनी हो जाती है तथा खांसते खांसते छाती में दर्द होने लगता है। ध्यान दीजिएगा, ये अगर ऐसे लक्षण बनते हैं, इसकी पहचान और ये मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह से। अब इसके घरेलू उपाय बता रहा हूँ मैं आपको। इसका जो है आपको मैं घरेलू उपाय बता रहा हूँ। 3-4 मुनक्के सभी जानते हैं, लेकर के उनके बीज निकाल लें और तवे में भूंज लें। अब भून करके उसमें काली मिर्च का चूर्ण पीस करके, काली मिर्च मिला करके दोनों को पीस करके चूर्ण बना लें और चूर्ण बना करके इसको खिलाएं सुबह शाम। इसको ये खांसी की दिक्कत होती, इस तरह के लक्षण बनते, इस तरह की इसको समस्या है। और इसके बाद एक काढ़ा भी बता दे रहा हूँ, जो काढ़ा भी आप दे सकते हो, उससे भी बहुत अच्छी राहत मिलेगी। 4-5 काली मिर्च, 1 चम्मच अदरक का रस और तुलसी के 4-5 पत्ते, लौंग, 1 कप पानी में इनको आपको उबाल लेना है। जब उबलते उबलते आधा रह जाए तो सुबह शाम इसको पिलाना है। ये आपका काढ़ा हो गया, वो चूर्ण हो गया। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो खांसी को आपकी जाने जाना है। अब इसके में जो है होम्योपैथिक कुछ जानकारियां दे रहा हूं कि अगर इन दवाओं से आपको नहीं आराम मिलता है तो होम्योपैथिक भी आप यूज कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगर जो है सूखी तेज खांसी, बवन, कफ, खांसते खांसते सिर तथा छाती में दर्द हो, छाती में सुई चुभने की तरह दर्द, पसलियों में दर्द लक्षण हो, तो ब्राउनिया, आपको होम्योपैथिक की ब्राउनिया आती है, उसको ला करके 10-10 बूंद दिन में 3 बार दें। ध्यान दीजिएगा। और अगर जो है जुखाम के बाद खांसी, सूखी खांसी, बेचैनी, इन लक्षणों में नक्स बॉम आती है, उसको दें। ये ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसे लक्षण बनते हैं तो ये दवाइयाँ आप प्रयोग करिए। तो मैंने आपको होम्योपैथिक की बता दिया। अब इसके मैं आपको एक जो है
पेटेंट दवा और भी कंपनी की आती हैं आयुर्वेदिक में, उसको बता दे रहा हूँ। आपको बैजनाथ के कुछ पेटेंट आइटम है, उनमें लेकर के वो भी देते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। लवण आदि चूर्ण, सीतोपलादि चूर्ण, पिपलादि चूर्ण, कासकरबटी, खदिरावटी, ये जो है खांसी के पेटेंट, ये वाली खांसी में ये दवाइयाँ पेटेंट काम करती हैं। इनमें सब मात्रा, इनका सब लेने का तरीका सब लिखा रहता है। तो आप इनको भी लेकर के नहीं दवा बनाना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, कहीं ऐसी जगह में जो नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, तो आप इसको भी किसी दुकान में ख़रीद करके यूज कर सकते हैं। जब बताएंगे तो आप समझ जाएंगे कि बहुत ही अच्छी पेटेंट दवाएं हैं। अब इनका मैं आपको परहेज बता दूं कि इस खांसी में परहेज क्या क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। खांसी वाले रोगी को अधिक गर्म, अधिक ठंडा खाना नहीं खाना चाहिए, ध्यान दीजिए। उसको सादा जो है सिंपल बीज चुपचाप खाना जो है सुपाचात खाना दें, न ज़्यादा ठंडा हो न गर्म हो। और इसको जो है टमाटर, मूली, गाजर, सलगम, लौकी, गोभी आदि की सब्जियां न दें, ध्यान दें। इनके स्थान पर तरोई दे दें आप, टिंडा, परवल, मेथी, बथुआ आदि की उबली हुई तथा बिना मिर्च मसाले की सब्जियां गेहूं की रोटी के साथ दें। और इसके बाद घी, तेल, अधिक चिकनाई वाले पदार्थों का रोगी को सेवन ना कराएं। छाती पर सरसों के तेल या तारपीन का तेल नमक डाल करके इसकी मालिश करवाएं, ध्यान दीजिए। अगर रोगी कब्ज हो रात को तो सोते समय उसको अरंडी का तेल दूध में डाल करके पिलाएं। ये जो है ये इसके परहेज हैं, इनको नहीं देना है। और इस तरह से अगर समस्या है तो इस तरह करना है जैसा मैंने बताया है। ये बिल्कुल पेटेंट जानकारी है। आपको होम्योपैथिक भी बता दिया, आयुर्वेदिक भी बता दिया, और ये जो घरेलू नुस्खे थे वो भी बता दिया, उसका परहेज भी बता दिया। तो सभी देवरूपी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि अगर आप इस तरह से इसका प्रयोग करते हैं तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। क्योंकि खांसी जितनी प्रकार की होती, कल भी मैंने बताया, जितनी प्रकार की इनसे क्या क्या बनती है, कौन कौन से मर्ज बनते हैं, वो पूरी जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा। अन्य भी जो भी जानकारियां होंगी, जितनी मुझे जानकारी मिलती हैं, तो सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आयुर्वेदिक अपनाइए, अपना शरीर स्वस्थ बनाइए। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैं यूपी बांदा से हूँ। मेरा कालू कुआं से डिग्री कॉलेज रोड में बिजली खेड़ा में श्री साईं आयुर्वेदिक सेवा केंद्र के नाम से मेरी दुकान है। लल्लू प्रजापति वैद्य जी जारी वाले मेरा नाम है। मेरा मोबाइल नंबर है 9455 सभी दर्शकों से नमस्कार। आयुर्वेदिक अपनाइए, अपना शरीर स्वस्थ बनाइए।